देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की ओर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। नए नियम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले डायरेक्ट सेलर्स पर भी लागू होंगे। इस विषय पर एक्सपर्ट्स के साथ हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक राज्यों को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। इसके साथ ही डायरेक्ट सेलर के प्रोडक्ट्स या सर्विस से अगर ग्राहक को शिकायत होती है तो जिम्मेदारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भी लेनी होगी। ग्राहकों की समस्या के निपटारे के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं ग्राहकों को प्रोडक्ट या सर्विस की शिकायत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से करनी होगी। ग्राहक की शिकायत के बाद जिम्मेदार विभाग को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी और 1 महीने के भीतर पूर्ण रूप से शिकायत का निपटारा करना होगा। वहीं अगर 1 महीने में भी शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो ग्राहक को लिखित में इसकी शिकायत दर्ज करानी होगी। लगातार मिलती शिकायतों के बाद सरकार की ओर से इन नियमों का पालन करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। नए नियम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले डायरेक्ट सेलर्स पर भी लागू होंगे। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर आपने ये पूरा मामला सुना, लेकिन इसको लेकर हमारे कई सारे सवाल हैं जिन पर हम विस्तार से इस पूरी पेशकश में बात करेंगे। मुख्य सवाल क्या है आपको बताते हैं। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसके तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जो जारी की गई है, क्या इनके जो नए नियम है इनकी इसके तहत जो ट्रैकिंग की जाएगी, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन पर किसी भी तरह की निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां हैं, इनकी शिकायतों के निपटारे से इन कंपनियों के बिजनेस को आगे बढ़ाने में कितना प्रोत्साहन मिलेगा, और साथ ही जिस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसके साथ ही कई सारे धोखाधड़ी के मुद्दे भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर श्रीराम खन्ना है और साथ ही बिजनेस काउंसलर और डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट सोनू शर्मा, ये दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही आप इन नियमों का स्वागत करते हैं। लेकिन सोनू शर्मा जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, दर्शकों को हम बताना चाहते हैं विस्तार से कि ये नए नियम क्या है और किस तरह से एक्सेप्टेंस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इन अधिसूचना के बावजूद आप बढ़ती हुई देख रहे हैं। मुझे आपका आवाज आ रहा है मैम? Am I audible to all of you? जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो नए नियम अधिसूचना के तहत जारी किए गए हैं, उन पर अगर विस्तार से आप बात कर सकें तो। ऑलरेडी ये पेंडिंग है, बहुत सालों से वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट, और बहुत खुशी है मुझे आज, और ये सितंबर में भी इसका नोटिफिकेशन आया था और हम ड्यू था इसको, ये 1-2 महीने में आएगा ही आएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, अपनी पूरी इंडस्ट्री की तरफ से इसको वेलकम करता हूँ। और ये एक ऐसा कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह जो उठाया गया है, जिससे जो सही काम कर रही हैं कंपनियां, जो लीगल तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, जो नीति आयोग भी बोलता है कि 2025 तक की इंडस्ट्री करीब 65,000 करोड़ की होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। वी ऑल वेलकम दिस ग्रेट स्टेप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये ऑलरेडी बहुत पेंडिंग था बहुत सारे सालों से, और ये नहीं होने की वजह से जो अच्छा व्यक्ति है, जो अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है, जो अच्छी कंपनियां अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही हैं, उनको भी बुरे लोगों के साथ ही एक ही टेबल पर रखकर एक आम आदमी देख रहा था। अब जैसे ये रूल्स नोटिफिकेशन आए हैं, रूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और सारी अच्छी कंपनियों को उसको वेलकम करना चाहिए। हम बाद में आते हैं, लेकिन सोनू शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कंपनियों कहा गया है कि वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को कंपनी में स्थापित करे। ये किस तरह के मैकेनिज्म की बात हो रही है, किस तरह से इसको स्थापित किया जाएगा, इसकी ट्रैकिंग कैसे की जाएगी? कंपनी के लेवल पर अगर मैं समझना चाहूँ तो जिम्मेदारी इस अधिसूचना के बाद कितनी बढ़ गई है ताकि पारदर्शिता मेंटेन की जाए? ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है मैम कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन चला रहे हैं, ये एक्ट बेसिकली उन पे लागू होता है।
बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन प्रोसेस चलाते हैं। 1 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, उसका एमआरपी, उसका रेट इतना ज्यादा डिमांड किया जाता है लोगों से, और वही बीच का पैसा लोगों में रोटेट किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा उसके अंदर यह है कि रिक्रूटमेंट बेस्ड जो इंसेंटिव दिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, उसको रोका जाए। रिक्रूटमेंट बेस्ड रीबाइंग का प्रोसेस बहुत सारी कंपनीज में नहीं है, सिर्फ रिक्रूटमेंट बेस्ड पैसा दिया जा रहा है, जो मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंदर भी इलीगल है। तो अभी इस लॉ के क्या कहते हैं फ्लोर पे आ जाने से बहुत सारी कंपनियां जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन चला रही है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा, और सही कंपनी जो काम कर रही हैं उनको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। अभी मैं इसमें एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं कि जितनी भी कंपनीज पिछले 4 से 5 साल के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं, उसमें बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, और इसकी वजह से कस्टमर का बेहद नुकसान हो रहा है, और एक कस्टमर को भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि इतना पाक साफ बिजनेस, इतना शानदार बिजनेस को वो एक शक की नजर से देखने आता है, क्योंकि 10 अच्छी कंपनी रहती हैं और उसमें से एक बेईमान निकल जाती है, तो बाकी सब लोग 9 को भी बेकार तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत स्वागत योग्य एफर्ट है, और इसका जैसा कि सर बता रहे थे कि इसका इंतजार बहुत बहुत सारे सालों से था, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये फ्लोर पर आ गया है फंड। तो सोनू शर्मा जी, ये जो बिजनेस है ये कितना बड़ा है? और आपने यहाँ पे जिक्र किया पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स का, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कुछ चला भी रही थी। अब इस अधिसूचना के बाद इस तरह की चीजों पर, इन तरह के मामलों पर किस हद तक रोक लगेगी? इंडस्ट्री के विस्तार को लेकर ये कितना बड़ा कदम है? अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से इन कंपनीज का कितना प्रपोर्शन है, और कितनी जरूरत थी इस तरह की अधिसूचना की, ताकि ग्राहकों को यह समझ में आए कि उनकी हितों का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई है, एक बॉडी है जो जिम्मेदारी लेती है, और आप अपनी शिकायत भी उन तक पहुंचा सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और सब लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जो अच्छी कंपनी है, जो सही कंपनीज कर रही हैं, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% वाइट की ट्रांजैक्शन होती है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, और कस्टमर को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कि जो सही कंपनीज हैं उसमें कोई भी बिलिंग, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल किया जाता है तो उसके ऊपर प्रॉपर बिल कटता है। आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनीज डिपॉजिट करती हैं पर मंथ। नंबर 3, आपको जो भी कमीशन आता है वो टीडीएस करके, टैक्स कट के ही आता है। ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां 100% ट्रांसपेरेंसी होती है और लीगल सिस्टम अपनाया जाता है। आज ये करीब करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री है। नीति आयोग का खुद का ये मानना है, केपीएमजी का खुद का ये रिपोर्ट है कि अगर ये इंडस्ट्री सही रही तो 2025 तक करीब करीब 65 से 70 हजार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जहां एक आम भारतीय को रोजगार मिलने की अपार संभावनाएं हैं। आज हिंदुस्तान में आपको पता है कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पर है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से मुक्त, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग बाग, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकती है बनस्पत। इस पे आज ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये ठीक तरीके से अगर लागू हो जाए, क्योंकि ठीक तरीके से लागू होना बहुत जरूरी है। कानून तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से हो जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2025 में ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जो बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी की बात है तो लगभग 7 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्री के जरिए, और उसमें भी खास बात यहाँ पर यह है, उल्लेखनीय बात यहाँ पर यह है कि 50% से ज्यादा तो इसमें महिलाएं हैं। जी सोनू जी। मैम, हम लोग जब इस नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे बहुत साल से, आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स, हम लोग का डिमांड था कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब तक एक एक्स अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट नहीं करता खोल ही ना सके। हमारे बहुत सारे सजेशंस थे, बहुत सारे हम लोगों ने सुझाव सरकार को दिए, प्रीवियस गवर्नमेंट को भी दिए, और ये जो ये नया गवर्नमेंट है यहाँ पर भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई। बैक टू बैक फिक्की के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन में थे, टच में थे, कि एक लमसम अमाउंट भी एज अ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराए कोई भी कंपनी अगर अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करना चाहती है। बिकॉज होता क्या है, 4 कंप्यूटर लगाए, 4 लोग बैठे और अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू कर लिया, और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कुछ भी ऊट पटांग बेचना शुरू कर दिया। वो प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए जिसका रीबाइंग ही नहीं है, वो प्रोडक्ट जिसका क्वालिटी बहुत खराब है, वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस इतना ज्यादा है कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा है।
अब इस नोटिफिकेशन के द्वारा सर जो बता रहे थे खन्ना साहब, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि असली और नकली, जिसको कहते हैं दूध और दूध का दूध, पानी का पानी, ये हो जाएगा। और एक कंज्यूमर जो एक सयाना कंज्यूमर है, एक सया कस्टमर है।